हाय एवरीवन। भविष्य निर्माण को लेकर सपने तो हम सभी संजोते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ यथार्थवादी और कुछ यथार्थ से परे। क्या हमारे सारे सपने पूरे होते हैं? यथार्थ से परे सपने तो डाउटफुल, पर क्या यथार्थवादी सपने भी पूरे होते हैं? अगर नहीं, तो क्या हमने जानने की कोशिश की कि वो पूरे क्यों नहीं होते? क्या कारण है उसके पीछे? ये तो सच है कि भविष्य कभी हमारे पास आता नहीं। अगर हम आज कल की बात करें तो जब कल आएगा तो हमारा पुनः वो आज होगा। यानी ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि हमें भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए आज, अभी, वर्तमान क्षण में कार्य करना होगा, प्लानिंग करनी होगी और उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना होगा। भविष्य में चाहे हम कोई सपना देखें या भविष्य के लिए हम कोई गोल तय करें या कोई भी कार्य पूर्ण करने की सोचें, तो उसके लिए हमें वर्तमान में कार्य करना होगा, वर्तमान में प्लानिंग करनी होगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य करना होगा। अगर हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में आपस में सामंजस्य है, तालमेल है, तो निश्चय ही उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी, वो गोल हम प्राप्त कर पाएंगे और जो सपना हमने संजोया है वो हम पूरा कर पाएंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये जानने के लिए चलिए हम स्वयं का आकलन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति विशेष को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली, वो जो सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हमेशा खुद ही मोटिवेटेड रहता है, उसे पता होता है कि उसने क्या गोल तय किया है, उसे क्या कार्य पूर्ण करना है या उसने कौन सा सपना जो संजोया उसको कैसे पाना है। उसके लिए वो खुद ही अपनी प्लानिंग करता है और उसके एग्जीक्यूशन को भी इतने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करता है कि वो बार बार अपने आप को मोटिवेट करते और अपने गोल को प्राप्त करता है। अगर हम अपने गोल को प्राप्त करते हैं तो यानी सेल्फ मोटिवेटेड है। दूसरी कैटेगरी है वो है मोटिवेटेड बाय अदर्स गाइडेंस। यानी व्यक्ति अगर स्वयं गोल तो तय कर लेता है, अपनी प्लानिंग करने में और एग्जीक्यूशन करने में कहीं ना कहीं अपने आप को अगर अक्षम पाता है, तो उस गोल को पाने के लिए या फिर उस गोल को कंप्लीट करने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जब वो सही गाइडेंस मिल जाती है तो वो अपना प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करके और गोल को पा लेता है। तीसरी कैटेगरी होती है, थर्ड वन, रेयरली मोटिवेटेड। ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मोटिवेटेड होते हैं, बिकॉज वो चाहते तो हैं सब कुछ पाना पर कुछ करना नहीं चाहते, और उस पाने की इच्छा में, उस पाने की अभिलाषा में वो कभी कभी कुछ गलत भी कर जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाते हैं। ऐसे में समटाइम्स वो कुछ इलीगल काम भी कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसको वो पाने के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो एग्रेशन में भी आ सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस कैटेगरी में आना है। चलिए अपने आप को जांचते हैं कि हम पहली कैटेगरी में हैं, दूसरी में हैं या तीसरी में हैं। अगर हम पहली कैटेगरी में हैं तो हम बहुत सही दिशा में हैं, क्योंकि हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। हमें पता है हमने अपना जो गोल तय किया है, जो हमने अपना सपना संजोया है, उसको पूरा करने का पाथ क्या है,
कैसे उसके लिए प्लानिंग करनी है और कैसे उसके लिए एग्जीक्यूशन करना है। और ये बहुत ही बढ़िया है, अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हमें हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है और भविष्य में भी हमेशा सेल्फ मोटिवेट करते रहना है, ताकि हम हर सपने को पूरा कर सकें, हर गोल को प्राप्त कर सकें। अगर हम दूसरी कैटेगरी में हैं तो भी हमें चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम हम पाथ पर तो हैं, हम अपने गोल को पाने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं तय कर पाते तो कम से कम दूसरे की गाइडेंस का उपयोग तो कर रहे हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे हम प्रयास करते करते सेल्फ मोटिवेटेड की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो निश्चय ही आएंगे। तो पहली दो कैटेगरीज दोनों ही सही हैं, सेल्फ मोटिवेटेड एंड मोटिवेटेड बाय अदर्स गाइडेंस। किंतु अगर हम तीसरी कैटेगरी में हैं, यानी रेयरली मोटिवेटेड, हमें लोग समझा रहे हैं, हमारे अपने गाइडेंस दे रहे हैं, बट हम लेना ही नहीं चाहते। हम जानते हैं सही क्या है पर हम करना ही नहीं चाहते। ये एक चिंता का विषय है और ये एक हमारे लिए अलार्म भी है। हमें जगने की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम आज नहीं बदले तो शायद हम काफ़ी देर कर दें, और इतनी देर कर दें कि हमारे सपने हमसे बहुत दूर चले जाएं, जिनको कि हम कभी पा ही ना पाए। तो समय रहते हमें अपनी श्रेणी को बदलने की ज़रूरत है। तीसरी श्रेणी से दूसरी और उसके बाद पहली श्रेणी में आने की ज़रूरत है। तो अब बताइए, आपने क्या सोचा है? सच में आप अपने गोल प्राप्त करना चाहते हैं? सच में अपने भविष्य निर्माण को लेकर जो सपने संजोते हैं उसको पूरा करना चाहते हैं? तो सबसे पहले अपना आकलन कीजिए, अपनी श्रेणी जानिए, और श्रेणी जानने के बाद अगर फर्स्ट श्रेणी है तो बहुत अच्छा, सेकंड श्रेणी है, प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे फर्स्ट श्रेणी में आ जाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएंगे। और अगर हम तीसरी श्रेणी है तो निश्चय ही मैं आपको राय दूंगी कि आप अपनी श्रेणी बदल लीजिए, ताकि हम डिमोरलाइज ना हों, डिप्रेस ना हों और ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे साथ ही, और कोई नेगेटिव ख्याल हमारे अंदर आए या हम कुछ अपने जीवन के साथ गलत निर्णय लें। उससे पहले हमें जगने की ज़रूरत है, हमें परिवर्तन की ज़रूरत करनी है और हम अपनी श्रेणी को बदलना है। तो क्या सोचा आपने? बदलेंगे अपनी श्रेणी? गुड, बदलेंगे तो ज़रूर आप अपने भविष्य से संबंधित यथार्थवादी सपने, चाहे वो छोटे छोटे हों चाहे वो बड़े बड़े हों, सही प्लानिंग, सही एग्जीक्यूशन और सही समय पे कार्य करके आप निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।